उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। कैमरा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन। तो जानते हैं इनसे आज इन्होंने अपना ये आंदोलन किस लिए और क्यों आए हैं ये जंतर मंतर पे। नमस्कार सर। हाँ जी सर आपका नाम? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति। सर जैसे कि आज आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं तो किस मुद्दों के साथ आप जंतर मंतर पे आज मौजूद हैं? आज जंतर मंतर पर समस्त हिंदुओं की भावनाओं को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ से सरकार और संपूर्ण भारत के और विश्व के समाज तक हम अपनी भावना पहुँचाना चाहते हैं। आज की जो प्रमुख दो बातें को लेकर हमने जो आंदोलन का आयोजन किया उसमें है कि सम्मेश शिखर जी जो ये झारखंड में एक हमारे जैन बंधुओं का जो एक तीर्थ क्षेत्र है उसको पर्यटन स्थल करके घोषित किया गया था। तो पर्यटन में खाओ पियो मजा करो एक उच्छृंखल एक बहिर्मुख वृत्ति होती है जो सात्विकता या तीर्थ क्षेत्र के वहाँ के भाव और आभा मंडल को हानि पहुँचाती है। क्षेत्र व्यक्तिगत उपासना, सुख, आनंद और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको समर्पित करती है। तो पर्यटन के नाम पर वहाँ के सात्विकता या वहाँ के आध्यात्मिक भाव को नष्ट ना करे, इसलिए सम्मेश शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित करे यह मांग लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने उसके में अड़चन होने वाले जो प्रावधान थे उसको हटाकर उन्होंने एक पहल किया है और झारखंड सरकार को हम विनती करें कि वो आगे की पहल करके उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दें। अब दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान में जो हिंदू स्त्री पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं तो विश्व पूरे माइनॉरिटी के संरक्षण की बात करता है। सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटिज्म और यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल माइनॉरिटी वॉच, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच सब बातें जब आती है तो केवल भारत में छुटपुट एक्सेप्शनल जो घटनाएं होती है उसके लिए बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं वो, परंतु पाकिस्तान में 13% से 1% हिंदू बचे हैं और हिंदू महिलाओं की जिस तरह से हत्याएं और बलात्कार हो रही है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सभी संस्थाएं चुप होती है। तो आज भारत के हिंदू नागरिकों को खड़ा होना पड़ा है। भारत के हिंदू नागरिकों को भारत सरकार पर दबाव बनाना पड़ रहा है कि अब आप विश्व के हिंदुओं के लिए खड़े हो जाइए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और हिंदू जहाँ जहाँ पीड़ित है, प्रताड़ित हो रहा है उसके पीछे खड़ा होकर पाकिस्तान को आप कड़े शब्दों में समझाइए कि इस तरह का हिंदू पर अत्याचार अभी नहीं चलेगा। ये अमानवीय है, एंटी ह्यूमैनिटी भी है और एंटी माइनॉरिटी भी है। और यह जागृति लाने के लिए आज के इन दो विषयों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि सम्मेश शिखर को लेकर के जैन समाज ने 26 दिसंबर से अपना आमरण आरक्षण कर रखा था और उसमें संजय और रुचि जी बिल्कुल निर्जला आरक्षण पे थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और अभी भी इंडिया गेट पे उनका बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो क्या अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है इस चीज़ पे? झारखंड सरकार ने इन सभी आंदोलनों की दखल लेना चाहिए। जैन समाज की जो भावना है उनको लेकर उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है। वो अपनी धर्म, आस्था, परंपरा के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। गांधी जी ने भी शायद इन परंपराओं से आमरण उपोषण की शायद कल्पना लिया होगा। तो गांधी जी ने भी स्वतंत्रता में यही आंदोलन किया था, परंतु वो राष्ट्र रक्षण के लिए था। ये अपनी आस्था, अपने तीर्थ क्षेत्र के रक्षण के लिए कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार बिना विलंब इस मांगनी को मान्यता दे और तीर्थ क्षेत्र घोषित करे, ऐसे मुझे लगता है। जी सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है या उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो सर हिंदू तो अपने हिंदू भारत में भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। बहुत सत्य बात बताई है, क्योंकि संविधान में जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके पहले संविधान में जब डिस्कशन हुआ तो डिवीज़न में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था और भारत को हिंदू राष्ट्र भारत घोषित करना आवश्यक था। तो हिंदू राष्ट्र भारत ऐसा तो घोषित नहीं किया, परंतु माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए 29-30 आर्टिकल दे दिया था और अपेक्षा यह थी कि मेजॉरिटी करके हिंदुओं को सब अधिकार दिए जाएंगे और अगर माइनॉरिटी को नहीं मिले तो उनको प्रोटेक्शन के लिए 29-30 आर्टिकल था। परंतु झूठे राष्ट्र प्रेमी या कम्युनिस्ट लिबरल जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी विचारधारा के लोग थे सत्ता और प्रशासन में, जो अंग्रेज़ों का एजेंडा डिवाइड एंड रूल जारी रख रहे थे, उन्होंने बड़े धूर्तता से हिंदुओं को धर्म शिक्षा को प्रतिबंधित किया, हिंदू के मंदिरों को टेक ओवर किया, हिंदुओं के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया और माइनॉरिटी करके उनके सब भावों को सुरक्षित रखा। तो
तो संविधान का समानता के तत्व को वायलेट करके इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये मिस इंटरप्रिटेशन से ये जो सेकुलर और लेफ्टिस्ट लोगों ने, प्रशासन ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, सत्ताधारियों ने किया है, ये हिंदुओं पर सत्ताधारियों से प्रारंभ हुआ अत्याचार है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के माध्यम से इस अन्याय और अत्याचार से मुक्त होने की प्रक्रिया निश्चित होगी, ऐसे मुझे लगता है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है हर दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है, तो क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हाँ, मैं बिल्कुल 100% आशावादी हूँ। भारत निश्चित हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में मेजॉरिटी इज़ द लॉ होता है। अगर बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना के कारण आज कम्युनिस्ट और लिबरल और सेकुलर पार्टियां बाहर से जनेऊ पहन रहे, मंदिर में जाके पूजा कर रहे, गंगा स्नान के लिए जा रही कन्याएं, गुजरात में जाके मैं भी कृष्ण हूँ, भक्त हूँ, ये बताने का जो होड़ सेकुलर और कम्युनिस्टों में लगी है, तो ये आने वाले हिंदू भावनाओं की जागृति का संकेत है। जैसे नागरिक, बहुसंख्यक नागरिकों का मन, वैसा चलेगा राष्ट्र। तो अब मुझे लगता है कि जागरूक हिंदुओं की इस जागरूक भावनाओं को लेकर हिंदू राष्ट्र घोषित होने की प्रक्रिया की तरफ हम जा रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से समेश शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने के लिए इनकी झारखंड सरकार से मांग हैगी, और जिस तरीके से 26 दिसंबर से ये लगातार इस पे प्रोटेस्ट भी चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके भारत सरकार और झारखंड सरकार से एक ही मांग है कि जो जैनियों का तीर्थ स्थल है उसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।